हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम इनियोंग को देखते हैं जो कि सोया हुआ था। इसके पास कोई मैसेज करता है और कहता है कि एजिन के साथ केयरफुल रहना, वो एक साइको है। अगले सीन में हम जिशोन को देखते हैं जो अपने बेटे से मिलने के लिए आती है। हालांकि जसू पहले घर से बाहर निकल गया था और ये इसको नोटिस नहीं कर पाती है। ये बेल को रिंग करती है। जब अंदर आती है तो यहाँ पर एजिन होती है। ये चिल्लाती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने क्या पहना हुआ है, जल्दी से बाहर निकलो। एजिन कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ, अब तुम्हारे जैसे लोग मुझे टच नहीं कर सकते। जिशोन कहती है कि तुम्हारे पास केवल एक प्रीटी फेस है और कुछ नहीं। तुमने अपने पेरेंट्स को मार दिया, तुम्हें क्या लगा इस बात को कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन इस बात को मैं एक्सपोज कर दूंगी। एजिन कहती है कि पहले मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जीरो थी, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है। आपको इस प्रकार एक्टिंग करके देख मुझे हंसी आ रही है। जिशोन बहुत ही गुस्से में आ जाती है। इसको मारने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी जस्सू सही टाइम पर आता है और ऐसा नहीं होने देता। अपनी माँ पर चिल्लाता है। एजिन कहता है, तुमने देख लिया ना, मैं अभी भी उसी हाल में हूँ। फिर वो जाने लगती है। जस्सू साथ में आता है, कहता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। अगले सीन में बीच पर एजिन को देखते हैं, साथ में इनियोंग भी होता है। दोनों बात करते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को देख के हंसते हैं। ये देखकर ऐसा लगता है कि सब रियल है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो शूट चल रहा था। शूटिंग पूरी होने के बाद एजिन जा रही होती है, लेकिन इनियोंग कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगले सीन में इनियोंग इससे बात करता है, कह रहा होता है, मैं पहले एक आइडियल बैंड में था। उस टाइम वहाँ पर मेरा एक दोस्त भी था जो कि बैंड में ही था। उसका नाम जियोक होता है। वो बैंड में से सबसे फेमस था। एक दिन हम मैक्रोन खा रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि मैक्रोन में मेवे है, यानी कि नॉट है। जैसे ही उसने वो खाया उसकी हालत बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसे जिस परफॉर्मेंस में जाना था वो वहाँ पर नहीं जा सका, इसीलिए मैं गया और वहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। वहाँ पर मेरी जैसे बड़े बड़े लोग थे, उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई और मैं यहाँ पर पहुँच गया। हालांकि कभी कभार जियोक मेरे पास मैसेज करता रहता है, मेरा हालचाल पूछता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसे पहले से पता था कि उसमें मेवे थे, या फिर वो रिवेंज लेने के लिए ये सब कर रहा है। एजिन कहती है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो। इनियोंग कहता है कि मैंने तुम्हारी सेरेमनी वाली वीडियो देखी है और मुझे पता है कि वो रियल है। उस वीडियो को देखकर मुझे अपने पास्ट की बात याद आ गई। तुम कुछ और भी काम कर सकती हो, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हें ही दुख होगा। एक एक कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम एजिन को अपने घर पर देखते हैं। एक कल आ रही थी, पहले पिक नहीं करती लेकिन बाद में पिक करती है। तो सामने चोई होता है। ये चोई से पूछती है कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला। चोई कहता है कि मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एजिन कहती है कि नहीं आऊँगी। चोई कहता है कि तुम जानती हो कि तुम्हारी सीक्रेट मेरे पास है, मैं सभी को बता दूंगा कि तुमने कैसे अपने पिता को मारा था, इसीलिए जल्दी यहाँ पर आओ। फिर एजिन कहती है, ठीक है, एड्रेस सेंड कर दो। अगले सीन में इनियोंग को देखते हैं जो कि एक बार में होता है, अपने दोस्तों से बात कर रहा था। दोस्त कहते हैं कि सभी आइडियल फ्रेंड होते हैं, लेकिन पता नहीं हम इस प्रकार क्यों मिल रहे हैं। बाद में इसे कहते हैं कि जो तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन इन्योंग ये सुनकर बाहर आ जाता है। यहाँ पर एजिन को देखता है। एजिन एक रूम के अंदर आकर देखती है कि यहाँ पर कुछ इंसान होते हैं जो कि ड्रग्स ले रहे थे, साथ में गंदे काम भी करते हैं। एजिन के पास चोई कॉल करता है। एजिन पूछती है, तुम कहाँ पर हो। चोई कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर नहीं आने वाला, मैं जा चुका हूँ, हम यहाँ पर इसे देखते भी है। चोई कहता है, तुम एक लड़के को देख पा रही होगी जिसने ड्रग्स लिया है, ये मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन अब देख लो कि ये कहाँ पर है, तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा। एजिन बाहर चली जाती है, लेकिन तभी इन्योंग रोक लेता है और कहता है कि मैं सही था, ये तुम ही हो। अगले सीन में इसे बात करता है, पूछता है कि तुम वीआईपी रूम में क्या कर रही थी, क्या मेरी को इस बारे में पता है। लेकिन ये मना करती है, कहती है मैं तो यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, किसी के कहने पर आई हूँ। ये पूछता है कि वो कौन है, लेकिन एजिन नहीं बताती। इन्योंग कह रहा होता है कि मेरी गाड़ी से बाहर निकल जाओ। बार बार कहने के बाद ये बाहर निकल जाती है और वो चला जाता है। अगले सीन में हम जियो को देखते हैं जो अपने दोस्त के पास आता है। बाद में उसकी जीएफ के बारे में बात करता है, लेकिन जियो कहता है कि मेरी कोई जीएफ नहीं है। वो आदमी कहता है कि तुम उसका फोटो बनाया करते थे, मुझे अभी भी याद है। लेकिन जियो कहता है कि अब मुझे पहले से पता है वो कहाँ पर है। ये पूछता है कि अब ये काम क्यों कर रहे हो। जियो ने कह दिया था
कि मैं यूजफुल बनना चाहता हूँ। आदमी बाद में चोई के डाटा को देता है और कह रहा होता है कि तुम्हें इस बार इसकी छानबीन करनी होगी। बाद में जियो एक रेस्टोरेंट में आता है क्योंकि यहाँ पर चोई होता है। इसके सामने आकर बैठ जाता है, जानबूझकर उसके ऊपर पानी गिरा देता है। जब चोई का ध्यान नहीं होता तभी इसके फ़ोन को एक्सचेंज कर लेता है। चोई अपने फ़ोन को लेता है और वहाँ से चला जाता है। जियो उसके डाटा को कॉपी करने लगता है, साथ में बाहर देखता है क्योंकि उसको पता होता है कि चोई आने वाला है। बाद में चोई आ रहा था लेकिन ये अपने 100% पूरा कर देता है। जियो फ़ोन को देता है और कहता है कि शायद फ़ोन एक्सचेंज हो गए हैं। चोई अपने फ़ोन को लेता है और बाहर चला जाता है। बाद में एक रिपोर्टर से मिलता है। हालांकि जियो यहाँ भी आ जाता है और माइक के जरिए इनकी बातों को सुन रहा था। रिपोर्टर कहता है, क्या तुम एजेंट को जानते हो? ये कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, हम दोनों क्लोज थे। जियो अपने दोस्त के पास आता है और कहता है कि ये क्लाइंट कौन था। बाद में क्लाइंट के पास कॉल करता है जो कि जस्सू होता है। जस्सू पूछता है कि कौन बोल रहा है। जियो चिल्लाता है, कह रहा है कि क्या तुम मेरी वॉइस भूल गए? मैं जियो हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगले सीन में दोनों चोई और रिपोर्टर की बातों को सुनते हैं। चोई कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने अपने पिता को मारा है, लेकिन वो इनोसेंट नहीं है। एंड इसी के साथ आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।